तो आइए हम इसे विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 5 नवंबर 1556 में एक भयानक युद्ध पंजाब के पानीपत स्थान पे मुगल सम्राट अकबर और हिंदू शासक विक्रमादित्य के बीच हुआ था। हिंदू शासक विक्रमादित्य हेमू के नाम से विख्यात था। इस युद्ध को ही हम पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। अगर आपको पानीपत के पहला युद्ध के बारे में जानना है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ इसके बारे में तो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। कहा जाता है कि हेमू एक वीर योद्धा था। उसने इस पानीपत के युद्ध से पहले 22 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया। लेकिन मुगल साम्राज्य का निर्माण हमारे भारत देश में बाबर, जो कि अकबर के दादा थे, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान उसने सम्राट लोधी को हराकर कर दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध इन्हीं दो राजाओं के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर ने लोधी को युद्ध के मैदान में ही मार दिया और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिया। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। बाबर का जन्म मध्य एशिया में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, यानी कि पानीपत के दूसरे युद्ध से 30 साल पहले लड़ी गई थी। लेकिन हम दूसरे युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में ही फोकस करेंगे। अगर आपको पानीपत के पहले युद्ध के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1556 में मुगल साम्राज्य में एक भयानक घटना घट जाती है। अकबर के पिता यानी कि हुमायूं की अचानक मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हुमायूं नमाज के लिए जा रहे थे तो अचानक उनका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और उनकी वही मौत हो जाती है। अकबर उस समय केवल 14 साल के थे। अकबर ही ऐसा शासक था जिनका राज्याभिषेक 14 साल की उम्र में ही हो गया। उनका राज्याभिषेक पंजाब के कलनौर में हुआ था। हालांकि अकबर ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, पर इनके राजा बनने के बाद ही युद्ध लड़ी गई थी। हुमायूं की अचानक मृत्यु की खबर सुन के हेमू मुगल साम्राज्य के छोटे छोटे शहरों पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। हेमू एक हिंदू शासक था और उसका विचार मुगलों को भारत से भगाना था। कुल मिलाकर मुगल साम्राज्य को नष्ट करना था। हेमू आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करते हुए तुगलकाबाद पहुंचा। उस समय दिल्ली में राज्यपाल के रूप में तारती बेग नामक एक योद्धा था। कहा जाता है कि वे बहुत ही गुस्से वाले थे। लेकिन जब हेमू ने दिल्ली पर चढ़ाई की तो तारती बेग डर से भाग गया और कायरता के रूप में मुगल साम्राज्य के सेनानायक बैरम खान ने उसे मार डाला। पर यह बात साफ साफ से जाहिर नहीं होती कि बैरम खान के द्वारा ही मारा गया था। दिल्ली में हेमू ने लगभग 3000 मुगल सेनाओं को मार डाला और बचे हुए सैनिकों के साथ तारती बेग दिल्ली से भाग गया। इसके बाद हेमू ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया। हेमू उस समय का शक्तिशाली योद्धा माना जाता है और अंतिम हिंदू योद्धा भी। हेमू की इस बढ़ती सफलता से मुगलों में हलचल मच गई। अब उन्हें काबुल भागने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन उनके वीर सेनानायक बैरम खान ने भागना नहीं पसंद किया और उसने युद्ध करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप 26 जनवरी 1556 में पंजाब के निकट पानीपत नामक स्थान में इनका घमासान युद्ध हुआ। बाद में इसे पानीपत का दूसरा युद्ध भी कहा जाने लगा। बैरम खान ने अकबर को युद्ध भूमि से काफ़ी दूर एक सुरक्षित जगह पर 5000 सैन्य बल के साथ रखा था, क्योंकि अकबर उस समय केवल 14 साल के थे और हारने के कगार पे कन्नौर की तरफ भाग सकें। अगर हम सैन्य बल की बात करें तो हेमू के सेना में 1500 हाथी और बहुत सारे तोपें और 30,000 से अधिक सेनाएं थी। लेकिन अकबर के पास इसकी अपेक्षा बहुत कम थी। हेमू बड़े ही उत्साह के साथ युद्ध भूमि में आगे की ओर बढ़ रहा था। पहले तो हेमू को बड़ी ही सफलता मिल रही थी, लेकिन यह सफलता वहीं तक सीमित थी। तभी अचानक मुगल सेनाओं में किसी सेना के द्वारा हेमू की आंखों में तीर लग जाती है और हेमू बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। हेमू की इस हालत को देखकर उनकी सेनाओं में हलचल मच जाती है और अपने आप में कमजोर महसूस करते हैं। फलस्वरूप उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और बाद में हेमू को बंदी बना लिया गया और अकबर को उसका सर काटने को जब बैरम खान ने कहा तो अकबर ने इनकार कर दिया और स्वयं बैरम खान ने उसका सर काटकर दिल्ली दरवाजे पर लटकवा दिया, ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। हेमू की पत्नी खजाना लेकर पुराने किले से भाग निकली और कभी भी उसका पता नहीं चला। हेमू के रिश्तेदारों और करीबी अफगान समर्थकों को पकड़ लिया गया और उनमें से बहुत से लोगों को मौत की सजा दी गई। कई जगहों पर कटे हुए सिरों से मीनार भी बनाई गई। भाई देखने में कैसा था होगा, आई डोंट नो। हेमू का 82 वर्षीय पिता, जो कि अलवार भाग गया था, 6 महीने बाद पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा दे दी गई और अकबर ने फिर से दिल्ली में अपना झंडा फहराया। लेकिन अभी स्टोरी बाकी है। वो कहा जाता है ना कि एक विलन जाने से दूसरा विलन आता है। उसी तरह पंजाब में एक नया शासक ने धावा बोल दिया
और वह शासक कौन था यह जानेंगे अगले वाले वीडियो पे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।